नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव पर बात चल रही थी। अब आगे की बात करते हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। ये 15-20 मिनट आपका ध्यान यही होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए और अपना ध्यान वीडियो में रखिए बिल्कुल, कुछ भूल नहीं सकते आप। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे कंपटीशन एग्जाम्स में जैसे एयरफोर्स नेवी है, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका पोर्शन जो है। ये सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर आता है, सेंट्रल के हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा आता है। तो इम्पेरेटिव की बात कर रहे थे, हमने कितनी बात कर ली थी कि टू ऑर्डर सरप्राइज, जैसे इम्पेरेटिव में इम्पेरेटिव में बात कर लिया था, कर रहे थे। टू ऑर्डर होता है इसमें, और क्या होता है इसमें, रिक्वेस्ट एडवाइस होता है, एडवाइस। पिछली वाली वीडियो में क्या था, उसमें एडवाइस जो मैंने लिखा था ADVICE, लेकिन होगा ये तो उसे सही कर लेना, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, एडवाइस होता है, एडवाइस होती है इसमें। और क्या होता है इसमें आप जैसे सैड या सैड टू होता है, सैड या सैड टू, तो कैसे बदल देते हैं उन्हें, ऑर्डर्ड, और क्या रिक्वेस्टेड, और किस में बदल देते हैं, अर्ज्ड, सजेस्टेड, और किस में बदल देते हैं, एडवाइज, एडवाइज्ड में बदल देते हैं, एडवाइज्ड। ओके, अब बात करेंगे हम कुछ, जैसे एक एग्जांपल ले लें इसी में, पिछला बता दे रहा हूँ बस एक एग्जांपल से, जिससे आपको कुछ याद आ जाए। तो द डॉक्टर said to the patient, patient, don't eat फास्ट फूड खाने के लिए मना कर रहा है। तो क्या एडवाइस तो ही दे रहा है, तो क्या कर देंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, क्या हो जाएगा, नॉट टू। डोंट को किस में बदलेंगे, नेगेटिव को, तो इसे नॉट, जो डोंट है उसे नॉट टू कर देंगे, नॉट टू, बताया था, नॉट टू ईट फास्ट फूड। आज किसकी बात करेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब इसे मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो किस प्रकार से बनते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, आप इसे यहाँ ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है पूरी क्लास में, जिससे कि समझ में आए। तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होते हैं इनमें, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होता है, दुख का, ये दुख के लिए होता है, या जॉय के लिए भी होता है। एक्सप्रेशन सॉरो का हो गया, जॉय का हो गया, और किसका होगा, रिग्रेट का होगा, माफ़ी के लिए यूज होगा, जो एग्जाम्पल में हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। एप्लॉज का होगा, LAUSE, एप्लॉज का हो गया, और किसका होगा, वंडर का होगा, एप्लॉज और वंडर का हो गया, और एक सरप्राइज का होगा, सरप्राइज। सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद, और इन वर्ड्स को यूज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद तो हमें लिखना ही है, एक्सप्रेशन हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे रोहित सैड, रोहित ने कहा,
क्या कहा भाई साहब? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक बोल दिया। कौन सा है? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तुरंत, यहाँ से पहचानना है हमें। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, वॉन द मैच। तो क्या हो रहा है? पता चल रहा है जॉय, खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड तो सब में लगाना ही है इतना, एक्सक्लेम्ड विद, और यहाँ से पता करना है क्या हो रहा है इसमें। जॉय तो ही हो रहा है, इसमें खुशी हो रही है, प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेशन उसके बता रहे हैं कि वह मैच जीतने के बाद खुश है। तो रोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा दैट, प्लूरल है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रोहित के अनुसार, और कह रहा है हम मैच जीत गए। तो रोहित के अनुसार क्या आता? अगर यहाँ होता आई तो आता रोहित, यहाँ रोहित आता तो ही, और जब यहाँ प्लूरल है, वी दे रखा है, तो किस में बदलेंगे? डेट दे, कि वे मैच जीत गए। दे हैव वॉन द मैच। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, देखिए एक बार क्लियर करते हैं कि रोहित ने कहा फैंटास्टिक, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। रोहित ने कहा है कि हम मैच जीत गए, रोहित ने कहा कि वे मैच जीत गए। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव वॉन द मैच। जैसे सीमा सेड, ओह, सीमा सेड ओह। देखिए ओह से पता चलता है, साउंड हमारा जैसे कुछ भी हो जाता है तो साउंड कौन सा निकलता है। जैसे हमें कुछ दुख हुआ, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं ओह। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, क्या हो रहा है? ओह। क्या आगे क्या हो रहा है? आई लॉस्ट माई नोटबुक, आई लॉस्ट माई नोटबुक, मैंने अपनी किताब खो दी। तो क्या हो जाएगा? सीमा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो किसके लिए? दुख के लिए। दुख में ही तो कहा उसने दैट फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या आ जाएगा? सीमा और आई। सीमा ने कहा ओह मैंने अपनी नोटबुक खो दी, तो मैंने खो दी, तो उसने खो दी, तो उसने का क्या आ जाएगा सीमा के अनुसार? सी, दैट सी। अब लॉस्ट, अब यहाँ बात आती है कि लॉस्ट को किस में चेंज करेंगे। तो ये पास्ट का दिया हुआ है तो परफेक्ट में ले जाएंगे, तो सी हैज़ लॉस्ट माई। सी के साथ अपने का पोजेशन शो होगा, तो क्या आएगा? हर पेन। यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? इसे नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी, इसे मिटाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, माई फादर सेड टू मी। माई फादर सेड टू मी, ध्यान देना है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। भाई साहब क्या कहा? तो उन्होंने कहा वेल डन, वेल डन, यू हैव डन आ गुड जॉब। कुछ भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका? वेल डन। पापा ने कहा है वेल डन, तो एप्लाउज हो जाएगा, शाबाश हो जाएगा, शाबाशी दे दी जाएगी उसमें, तो क्या हो जाएगा? एप्लाउज हो जाएगा। माई फादर
applauded. My father exclaimed with applause. Exclaimed. With applause. क्या हो जाएगा फिर? आई हैड डन अ गुड जॉब. आई हैड कहाँ पहुँचेगा ये? आई, यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट बना के ले जाएंगे तो आई हैड, परफेक्ट में पहुँच गया पूरा. आई हैड डन अ गुड जॉब. क्लियर यहाँ तक बात? इसे नोट कीजिए. अब जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, सी सेड. वह कहती है या उसने कहा. वह कहती है, सी सेड. क्या कहती है भाई साहब? उसने कहा, आई कैन नॉट बिलीव दिस. आई कैन नॉट बिलीव दिस. ये लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क. तो क्या हो जाएगा इसका? सी, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती. वह चौंक गई है एकदम से. तो क्या हो जाएगा? सरप्राइज. एकदम जैसे सरप्राइज हो जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. यही पता करना है कि हो क्या रहा है उसमें, और इससे पता चल जाता है तुरंत. एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. क्या हो जाएगा? दैट आई. तो सी के अनुसार, सी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के. दैट सी कुड नॉट, कैन का क्या हो जाएगा? कुड नॉट बिलीव दैट. दिस का क्या हो जाएगा? दैट. दिस का दैट हो जाता है प्रीवियस डे का. यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है. टुडे का दैट डे हो जाता है. अब जैसे हम आगे कुछ बात करें, आप इसे नोट कीजिए. आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके लिए. क्या हो जाएगा? सोहन सैड. एक एग्जांपल लेते हैं. सोहन सैड. सोहन ने कहा. क्या कहा? सोहन ने कहा, सॉरी. सॉरी, आई एम लेट. आई एम लेट. तो हो जाएगा सोहन. क्या? सॉरी, माफ़ी, रिग्रेट हो जाएगा यहाँ. किसके लिए? सॉरी के लिए रिग्रेट का यूज करते हैं. तो सोहन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट. क्या हो जाएगा? दैट. फर्स्ट पर्सन सोहन के अनुसार तो ही वॉज लेट. कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देते हैं और आगे की वीडियो में उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे. आप अभी इतना समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं. तो ऑप्टेटिव ले लेते हैं. यहाँ से इन्हें हटाओ. विश या प्रे होता है उसमें. विश या प्रे. जैसे हमने किसी को विश किया, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं ना. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी सैड. जैसे ऑप्टेटिव. इनमें क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव में होता है विश, होता है विश या होता है प्रे. इन दोनों की बात होती है. तो इसकी बात करते हैं दो पंक्तियों के साथ. इस जमाने में वफा की तलाश ना कर गालिब. इस ज़माने में वफा की तलाश न कर गालिब. वो वक्त और था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे.
तो ऑप्टेटिव में विश होता है या प्रे होता है। किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, जैसे सी सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, विश ही तो हो रहा है, इधर पता चल रहा है विश हो रहा है। गुड मॉर्निंग विनय, गुड मॉर्निंग विनय। क्या हुआ, सी सेड, सी विश्ड, यहां याद रखना है विश्ड, सी विश्ड विनय, सी विश्ड गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं आएगा, सीधे सी विश्ड गुड मॉर्निंग। सी विश्ड किसको किया है, विनय, तो विनय आ जाएगा इधर, सी विश्ड विनय गुड मॉर्निंग। अब देखिए गुड मॉर्निंग तो मिलते वक्त कहते हैं, जाते वक्त कहते हैं गुड नाइट। तो जैसे यहाँ कह दिया हमने, अमन सेड टू हिज फादर, अमन सेड टू हिज फादर, अमन ने अपने पिता से कहा, हिज फादर गुड नाइट, गुड नाइट। तो यहाँ जाते वक्त, सोते वक्त कह रहे हैं। हिज फ्रेंड ले लीजिए, फिर पिता तो एक ही घर में रहते हैं, कहाँ जाते हैं, एक घर से तो कहीं जाएंगे नहीं, फ्रेंड ले लीजिए, हिज फ्रेंड। अमन ने अपने दोस्त से कहा गुड नाइट, तो गुड नाइट, अमन सेड टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, वेड, जाते वक्त। देखिए विदा के समय क्या बोलते हैं, वेड, इधर तो लेते हैं विश्ड और यहाँ लेते हैं वेड, इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ वेड, ये जाते वक्त, विदा के समय, ठीक है, विदा के समय। तो अमन वेड हिज फ्रेंड गुड नाइट। यहाँ तक की बात क्लियर। जैसे अब ध्यान क्या रखना है हमें, एक इसमें ध्यान रखना है। देखिए इसको लिखा रहने देते हैं, आप इसे नोट करिए, सी सेड और यहाँ है सी विश्ड, यहाँ अमन। यही ले लेते हैं एक एग्जांपल, सी सेड टू राहुल, सी सेड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। सी सेड टू राहुल, उसने राहुल से कहा, वह राहुल से कहती है, नहीं कहती है तो नहीं हो सकता क्योंकि सेड पास्ट की बात हो रही है। उसने राहुल से कहा, क्या कहा भाई साहब, मे यू सक्सीड इन लाइफ, कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, तुम जीवन में सफल हो जाओ। तो सी क्या कर रही है, प्रे कर रही है ना, तो सी प्रेड। यहाँ ध्यान रखना है, अब राहुल नहीं आएगा, प्रेड राहुल, क्योंकि राहुल से प्रे नहीं कर रही, प्रे होती है सीधे भगवान से, तो वह भगवान से प्रे कर रही है। तो सी प्रेड दैट राहुल माइट, मेक अ माइट, राहुल को हम इधर ले आए दैट के बाद, राहुल माइट सक्सीड इन लाइफ। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम में तो हलवा तो देगा नहीं खाने के लिए, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, उसमें दे देगा थोड़ा घुमा कर, जैसे इसमें घुमा दिया। सी सेड टू राहुल, उसने राहुल से कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, कि तुम जीवन में सफल हो जाओ। सी प्रेड, राहुल करेंगे तो राहुल से तो प्रे नहीं कर रही वो, सी प्रेड दैट राहुल माइट सक्सीड इन लाइफ। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ। अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, आगे की बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो क्या कहा है किसी ने कि खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है,
गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, मगर ज़िंदगी तो वही जीता है। मगर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की बात करेंगे, एक बार सभी बोलेंगे जय हिंद।